मथेन वन्दामि तिकुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि नमस्सामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्यायानं नमो लोये सवसावनं एसो पञ्चनमोकारो सवपावपनासनो मङ्गलानं च सवेसिं पदमं हवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सवेसिं पदमं हवै मङ्गलम्। हाथ जोड़े, आंखें बंद। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का तीसरा दिन भीतर में जिन वाणी के प्रति अहोभाव जगाएं, भगवान की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र के मूल पाठ का वांचन श्रवण करने से पहले भावना भाएं, आत्मभाव जगाएं। मैं मोक्ष स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मोक्ष स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मोक्षमय ही हूँ। मोक्ष ही मेरा स्वरूप है। ऐसी भावधारा के साथ श्री उत्तराध्ययन सूत्र के मूल पाठ वांचन की आज्ञा ग्रहण करेंगे। इच्छाकारेण सन्निसः भगवन् इच्छाकारेण सन्निसः भगवन् इच्छाकारेण सन्निसः भगवन्। हे बनते, आपकी आज्ञा से आपका आलंबन लेकर हम आपकी वाणी को अपने भीतर में रमा सके, जमा सके, समा सके, ऐसी भावधारा के साथ आंखें खोलें। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन का मूल पाठ वांचन होगा। तीसरे अध्ययन का नाम है चतुरंगीय। चत्तारि परमंगानि दुर्लभानि
सत्तं सुई श्रद्धा संयममीय वीर्यं समावन्नान संसारे नाना गोत्ता सुजाईसु कम्मनाना विहा कट्टू पुडो विसंभियापया एगया देवलोयेसु नरयेसु विएगया एगया सुरं कायं आहा कमे हिंगचई गया कतियो होई तवो चंडाल बुकसो तवो कीड पयंगोय तवो कुंतु पिविलिया एव मावट जोनिसु पाणी नो कम न किविसा न निविजन्ति संसारे सवट्ठे सुय खतिया कम संगे हिंसमोड़ा दुखिया बहुवेयना अमानुषा सुजोनिसु वेनी हमंती पाणिनो कम्मणं तु पाहनाए आनुपुविंकयायु जीवासो हि मनुपता आययन्ति मनुष्यं मानुषं विग्रहं लब्धुं सोयि धम्मस्य दुर्लभा जंसोच्चा परिवज्जन्ति तवं खन्तिं महिंसयम् आहच्च सवनं लब्धुं सद्दा परमदुर्लभा सोचानेयाहुयं मगं बहवे परिवसयि सुयं च लब्धुं सद्दं च वीर्यं पुनः बहवे रोयमानावि नोएनं परिवज्जये मानुसत्तमि आयाहो जो धम्मं सोच सद्दये तवसि वीर्यं लब्धुं समूढे निद्दुनिरयं सोहि उज्जुय भूयस धम्मो शुद्धस चिट्ठयि निर्वाणं परमं जायिं पायसित्तिव पायवे विगिंच कमुना हेवं जसं संचिनु खन्तिये पाडवं शरीरं हिच्छा उड्डं पक्कमयि दिशं विशालिसे हिंसिलेहिं जखा उत्तर उत्तरा महासुखावदिपन्ता मनन्ता अपुनच्चवम् अपिया देव कामानं कामरुवं वियुविनो उड्डं कप्पेषु चिट्ठन्ति पोवा वाससया बहु तत्ठिचा जहाठानं जखा आउखये चुया उवेन्ति मानुषं जोनिं सेद संगे अभिजायये खेतं मत्थुं हिरण्यं च पशवुदास पुरुषं चत्तारि कामखण्डानि तत्थसे उववज्जयि मित्तवं नायं होयि उच्चागोयेय वन्नवम् अपायं के महापन्ने अभिजाये जसो बले बोचा मानुषये बोये अपडिरुये आहावूयं भुविं विशुद्ध सद्धम्मे केवलं बोहि बुज्जिया चौरंगं दुर्लभं नच्चा संयमं परिवज्जिया तव साधुयकं मनसे सिद्धेह वै शासये तिब्बेमि। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना 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 बारंबार। गुरुवंदना 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 बारंबार। परम श्रद्धेया परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन।
सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का तीसरा दिन और हमने मूल पाठ वांचन किया तीसरे अध्ययन का। अब हम सुनने जा रहे तीसरे अध्ययन का विवेचन, जिसमें भगवान महावीर स्वामी जी ने क्या रहस्य खोला है। उससे पहले दो अध्ययन के नाम दोहरा ले ताकि याद रहेंगे सबको। पहला अध्ययन था विनय स्रोत, दूसरा अध्ययन तो कल ही सुना परिशः प्रविभक्ति, थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे परिशः प्रविभक्ति। और तीसरे अध्ययन का नाम है चतुरंगीय। बोलिए, चतुरंगीय का मतलब है, चतुर कहते चार और अंग, चार अंग वाला ये अध्ययन है। मूल पाठ में तो आपने देखा कितनी जल्दी खत्म हो गया ना पढ़ना, कम गाथा वाला है, मगर इसमें बहुत सार भरा हुआ है। चार अंग वाला ये चतुरंगीय अध्ययन है। अंग यानी प्रकार, अंग यानी चरण भी कह सकते हैं, अंग यानी स्टेप्स भी कह सकते हैं। यानी भगवान महावीर स्वामी जी ने इस अध्ययन के अंदर चार प्रकार के ऐसे स्टेप्स बताए जो सीधा मोक्ष मार्ग को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। यानी भगवान की अंतिम वाणी का एक भी अध्ययन ऐसा नहीं है जिसमें भगवान ने मोक्ष की, तत्व की, परमात्मा स्वरूप की, अपनी तरफ आने की बात न की हो। किसी न किसी माध्यम से कहना होगा इन चार स्टेप्स में A to Z मोक्ष मार्ग है। A to Z यानी शुरू से लेके लास्ट तक का, कहाँ से प्रारंभ होता है मोक्ष मार्ग की पात्रता और कब खुलेगा मोक्ष मार्ग, कैसे खुलेगा मोक्ष मार्ग, ये चार बातें इसमें आई हैं। नंबर 1 का नाम है मानवता। पहला अंग क्या है? मानवता। दूसरे अंग का नाम है धर्म श्रवण, धर्म को सुनना। तीसरे अंग का नाम है धर्म श्रद्धा और चौथा है धर्माचरण यानी सम्यक पुरुषार्थ करना। फिर से बताती हूँ एक बार, मानवता, धर्म श्रवण, धर्म श्रद्धा और धर्माचरण, इन चार शब्दों में पूरे मोक्ष मार्ग का भगवान ने पात्रता से लेकर के अंत तक का वर्णन बताया, जिसमें मानवता शब्द से प्रारंभ किया, धर्म शब्द से प्रारंभ नहीं किया, धर्म क्रिया शब्द से भी प्रारंभ नहीं किया, सत्कर्म शब्द से भी प्रारंभ नहीं हुआ। पहला ही शब्द क्या दिया? यदि आत्मदृष्टि खोलनी है, सम्यक दर्शन पाना है, मोक्ष मार्ग पे चलना है, तो नंबर 1 पे क्या जरूरी है? मानवता। और मानवता कौन से जन्म में मिलेगी? इसलिए मनुष्य जन्म भी महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन में एक शब्द और दिया गया कि ये जो चार बातें हैं ये उत्तर उत्तर दुर्लभ है, यानी एक के बाद दूसरी मिलना और दुर्लभ, दूसरी के बाद तीसरी मिलना अति दुर्लभ, फिर चौथी मिलना महादुर्लभ, यानी उत्तरोत्तर इसे दुर्लभ बताया गया। किसे कहते दुर्लभ? जिसका मिलना मुश्किल हो। और दुर्लभ की गहरी परिभाषा में देखो, मिल तो जाती है चीज, मतलब संभाली नहीं जाती। मिलने के बाद भी कितनी बार क्या होती है? फिसल जाती है। यानी जिसका मिलना मुश्किल हो, मिल जाए तो संभालना मुश्किल हो, और संभाल भी लो तो उसको सार्थक करना, उसका सदुपयोग करना और भी क्या है? मुश्किल। इसका नाम दुर्लभ है। मिलना मुश्किल, मिल जाए तो संभालना मुश्किल, संभाल लो तो सार्थक करना और भी क्या है? मुश्किल है। किन बातों को? इन चार बातों को। तो मानवता का मिलना भगवान ने क्या बताया? दुर्लभ बताया, मुश्किल है। हमें तो कभी समझ ही नहीं आया कि मानवता का मिलना भी दुर्लभ है। हमें ये तो बहुत बार समझ आया
कि मनुष्य जन्म मिलना क्या है, दुर्लभ है। वो भी बात ठीक है, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, इसीलिए मानवता का मिलना भी क्या है, दुर्लभ। मगर सूक्ष्मता में जाएंगे तो समझ आएगा, मनुष्य जन्म मिल जाने के बाद भी मानवता का मिलना क्या है, दुर्लभ। इसलिए गाथा के अंदर भगवान ने, हमने पढ़ा गाथा में, मानुसत्तम शब्द दिया, मनुष्य जन्म नहीं दिया। मानुसत्तम यानी मनुष्यत्व, मनुष्यत्व यानी मानवता, मानवता का मिलना दुर्लभ बताया। दुर्लभ इसलिए बताया क्योंकि सफल जीवन तो बहुत से लोग जीते होंगे, मगर सार्थक जीवन जीना, सफलता अलग है और सार्थकता अलग है। सफलता मिल जाने के बाद विदा भी हो सकती है, मगर सार्थक हो जाए तो फिर असफलता कभी भी जीवन में नहीं आ सकती। तो पहला दुर्लभ अंग मानवता बताया, जो मनुष्य जन्म ही मिलना, आपको तो पता है कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। बताया गया 9 घाटियों को पार करके क्या मिलता है, मनुष्य जन्म। घाटी यानी बड़े बड़े पहाड़, 9 प्रकार के पहाड़ बताए, उसके बाद कौन सा जन्म मिले, मनुष्य का जन्म, जिसमें 5 घाटियां बताई, 5 स्थावर की। स्थावर पता है, पृथ्वी का, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय। जीव है सारे, मगर गति अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकते, जहाँ हैं वहीं रहते हैं, धूप में से छाया में नहीं जा सकते, छाया से धूप में नहीं आ सकते, उनको क्या कहा, स्थावर। जीव है मगर अपनी मर्जी से गति नहीं कर सकते। ये 5 घाटियां पहले पार होती हैं, उसके बाद 3 घाटियां बताई विकलेंद्रिय की। विकलेंद्रिय के नाम पता है, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, इनको 1 वर्ड में नाम मिलता है विकलेंद्रिय। 5 और 3 कितनी हो गई, 8। ये 8 घाटियां पार हो जाए तब भी मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। 9वीं घाटी बताई गई, तिर्यंच पंचेंद्रिय का जन्म, यानी 5 इंद्रियां भी मिल जाती हैं, मन भी मिल जाता है, मगर मनुष्य का जन्म अभी भी नहीं मिल पाया। यानी 9 घाटियों को पार करो तो मनुष्य जन्म मिले, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद मानवता का मिलना और भी दुर्लभ बताया। एक बार मनुष्य जन्म मिल गया, वो दोबारा कब मिलेगा, दुर्लभता देखे। थोड़ा सा इमेजिनेशन करके देखते हैं ताकि हमें भाव भासित हो कि ये जो मनुष्य जन्म मिला, इसके बाद दोबारा मिलना कितना दुर्लभ है। उपमा देके बताया गया कि कल्पना करो कोई एक देवता है, और देवता बोलती हमारे सामने पिक्चर आ जाती, उसका शरीर हमारी तरह नहीं है, कैसा है, वैक्रिय शरीर है, रूप बदलने वाला शरीर है। जन्म से जिनके पास 3 ज्ञान होते हैं, वो देवता, उसके मन में ऐसा आ जाए, आता नहीं है, इमेजिनेशन है, उसके मन में ऐसा आ जाए कि एक बहुत ऊंचा पिलर है, स्तंभ है, वो है स्तंभ मार्बल का है, और वो देवता चाहे तो कुछ भी कर सकते, शक्ति है उनके पास। यदि वो देवता उस मार्बल के स्तंभ को चूरा चूरा कर दे, टुकड़े टुकड़े नहीं कह रही हूँ, क्या कह रही, चूरा चूरा कर दे, इतना बारीक चूरा कर दे, चूरन की तरह चूरा कर दे, इतना महीन चूरा कर दे, और उस ढेर को लेकर के मेरू पर्वत पे चले जाए। कितना ऊंचा है पता है ना, मेरू पर्वत का 1 लाख योजन का क्या होता है ऊंचा मेरू पर्वत। उस मेरू पर्वत की ऊंचाई पे चले जाए, और वहां से वो जो चूरन किया है उसने उस मार्बल का, उसको क्या कर दे, बिखेर दे, चारों दिशाओं में उसे बिखेर दे, और ऊपर से तेज आंधी चला दे। देवता सब कर सकते हैं,
बारिश नहीं हो तो बारिश बरसा सकते हैं, हवा नहीं चल रही हो तो हवा चला सकते हैं। वो अपनी विक्रिया शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। और वो आंधी चला दे, तूफान ऐसा चला दे, हवा इतनी तेज है कि वो सारा चूरन उड़ उड़ करके कहाँ कहाँ पसर जाएगा, फैल जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से मेन बात शुरू होती है। उसके बाद यदि वो देवता चाहे कि ये जो मार्बल का चूरन एक एक परमाणु पुद्गल जो बिखर गया है चारों तरफ, उसको फिर से वही मार्बल का चूरन, वही वो टुकड़े टुकड़े ऐसा परमाणु पुद्गल, वो सारा फिर से वो इकट्ठा करे और फिर से वो क्या बना दे, वो स्तंभ बना दे। तो कितना मुश्किल है, ऐसा मुश्किल है। किसके लिए समझ रहे थे हम? इतना दुर्लभ है, इतना मुश्किल है। भगवान ने तो ये उदाहरण बता के बताया, जैसे ये बात दुर्लभ लगती है, इससे अनंत गुना दुर्लभ है। एक बार मानव जन्म के बाद दोबारा क्या मिल पाना, मनुष्य का जन्म। ऐसी दुर्लभता हमें भासित हो तो एक एक समय का मूल्य आएगा कि नहीं? एक एक घंटे का भी मूल्य आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। घंटे का भी नहीं आता तो दिन का तो आए कि एक एक दिन मेरा कितना कीमती है, दोबारा ये मिलने वाला नहीं है। जो दिन रात बीत रहे हैं वो दोबारा लौटने वाले नहीं हैं। ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ, मगर वो भी अनेक बार मिला, वो भी अनंत बार मिला, मगर क्या नहीं मिला? मानवता नहीं मिली। आकृति से मनुष्य बन गए, वो भी दुर्लभ। आकृति से मनुष्य बनना भी दुर्लभ था। अब और दुर्लभ बताया, पहला अंग मानवता का मिलना, उससे भी ज्यादा दुर्लभ। अब आप सोच के देखो कितनी बार मनुष्य बने होंगे, मगर अनार्य क्षेत्र में बने होंगे। अनार्य क्षेत्र पता है ना, भगवान महावीर जी की साधना काल में जाना था। अनार्य क्षेत्र में जन्मे, वहाँ क्षेत्र ही ऐसा है कि बचपन से ही हृदय में क्या रहती है? क्रूरता, निष्ठुरता, कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, कोई एक दूजे का वहाँ पे हित या भलाई नहीं। ऐसे कितने जन्म बीत गए, मनुष्य जन्म मिला मगर मानवता नहीं मिली। आर्य क्षेत्र भी मिल गया मगर उत्तम कुल नहीं मिला। आर्य क्षेत्र में आप ऐसे कुल में जन्म ले लिए जहाँ बचपन से हाथ में तलवार पकड़ा दी, जहाँ बचपन से ये सिखा दिया गया मारो और मरो, इसी को धर्म कहते हैं। यानी कितने जन्म, मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमारे ऐसे चले गए। तभी कहते अनंत बार मनुष्य जन्म मिला, अनंत बार मनुष्य जन्म मिला, मगर मानवता का मिलना अति दुर्लभ बताया, महादुर्लभ बताया। आर्य क्षेत्र मिला, उत्तम कुल मिला, मगर पांचों इंद्रियां परिपूर्ण नहीं मिली, तो दुखी दुखी ही जीवन बिताया और यहाँ से चले गए। 5 इंद्रियां परिपूर्ण मिल गई, मगर गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो गई, बचपन में ही मृत्यु हो गई, यानी दीर्घ आयु नहीं मिली। तो क्या हुआ? मानवता का विकास ही कहाँ होएगा? यानी मनुष्य जन्म का मिलना, फिर आर्य क्षेत्र मिलना, फिर उत्तम कुल मिलना, फिर 5 इंद्रियां परिपूर्ण मिलना, फिर दीर्घ आयुष्य मिलना और शरीर निरोगी मिलना। भाव तो बहुत अच्छे हैं, मगर शरीर ही ठीक नहीं रहता तो आप तो वाणी भी नहीं सुन पाते, आ भी नहीं पाते, आर्त ध्यान ही बना रहता है। यानी अनंत बार मनुष्य जन्म मिला मगर मानवता नहीं मिली। मानवता से क्या अभिप्राय समझ आ रहा है? मानवता किसे कहना है? जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरों के लिए चाहे, उसका नाम क्या है? मानवता। जो हम अपने लिए करते हैं वही हम दूसरों के साथ करें, फिर वो चाहे आपका सेवक ही क्यों ना हो, उसके साथ करें, उसका नाम क्या है?
मानवता। जो आप अपने लिए बोलना चाहते हो वैसा ही आप दूसरों के साथ बोलो, उसका नाम क्या है? मानवता। जो आप अपने लिए सोचते हो वही आप दूसरों के लिए सोचो, उसका नाम मानवता। याद रखिए, जीवन में मानवता नहीं हो तो इतनी बड़ी घोषणा इस अध्ययन में भगवान महावीर जी ने की है, धर्म की शुरुआत ही नहीं होती, धर्म टिकेगा ही नहीं। बीज, धर्म के बीज लेके बैठे हो मगर जमीन ही आपकी साफ नहीं तो बीज कैसे बोए जाएंगे? वो बीज ऊपर ऊपर रह जाएंगे। तो मानवता से अभिप्राय है सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव जागे, सभी जीवों के लिए दया का भाव जागे, क्षमा का भाव जागे, हम उन्हें अपने जैसा समझे, इसका नाम क्या है? मानवता। हम आगे आगे की बातें करते पर अगर अपन अपने को प्रामाणिकता से चेक करें तो हम पाएंगे पहला दुर्लभ अंग भी अपने अंदर चेक करना रहता है कि नहीं रहता है, तो टिकता है कि नहीं टिकता, या समय पे विदा हो जाता है, भाग जाता है। तो आप देखिए, मानवता का होना ही इतना क्या बताया? दुर्लभ बताया। और फिर मानवता मिल भी गई तो लोगों ने उसी को धर्म का लेबल दे दिया। आज भी देते हैं, युवा पीढ़ी को पूछ के देखो, वो सब यही कहेंगे, हम चाहे सुने कि ना सुने पर हम दूसरे का तो क्या करते हैं? भला। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम सबका भला करते हैं। इसलिए उन्होंने मानवता को ही क्या माना? धर्म माना। तो अगला धर्म का अंग उनके जीवन में नहीं आ पाता, यानी अनंत अनंत जन्म बीत जाते हैं मनुष्य जन्म मिलने में और मानवता के टिकने में, तब जाकर के एक जन्म ऐसा मिलता है जब दूसरा दुर्लभ अंग हमारे जीवन में आता है। कौन सा है? अरे जोर से तो बोलो थोड़ा। धर्म का सुनना, श्रवण यानी सुनने को मिलना। अभी सुना नहीं है धर्म, मगर अवसर मिलना, धर्म श्रवण का अवसर मिलना, वो ही दुर्लभ बताया। फिर सुनना आना, फिर अच्छा लगना, वो तो आगे की बात है, मगर धर्म श्रवण का अवसर मिलना। धर्म का मतलब क्या समझ आ रहा है? धर्म श्रवण, धर्म यानी स्वभाव है, धर्म का मीनिंग स्वभाव है। यानी अनंत जन्म धर्म श्रवण के नाम पर सत्कर्म का, पुण्य धर्म को मानने का मौका मिल जाता है, धर्म क्रियाएं करने का अवसर मिलता है, मगर आत्म धर्म श्रवण करने का अवसर इससे भी ज्यादा दुर्लभ बताया। सुई यानी श्रुति यानी सुनना, सुनना कितना दुर्लभ है। बोलना आसान है, बोलना आसान है, सुनना कैसा है? मुश्किल है। आपको किसी की बात सुननी हो तो पेशेंस रखनी पड़ती है, आसान नहीं है। बोलने वाले की तो स्वतंत्रता है, मगर सुनने वाले का डिसिप्लिन है, सुनने वाले की पेशेंस है। धर्म का श्रवण करने का मौका मिलना यानी अभिप्राय ये है जिनवानी सुनने को मिलना। क्यों जिनवानी शब्द लगाया? क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे धर्म मिले। क्रियाकांड में धर्म माना, पूजा पाठ में धर्म मान लिया, हिंसा में भी धर्म मान लिया, सत्कर्म में धर्म मान लिया, शुभ कर्म में धर्म मान लिया, मात्र धर्म क्रिया आदि करने में ही धर्म मान लिया, मगर सच्चा आत्म धर्म सुनने का अवसर मिलना भी क्या है? दुर्लभ है। यानी जिनवानी सुनने के बावजूद भी, जिनवानी मिलने के बावजूद भी, आपको पता है जिनवानी भी 4 भागों में बटी हुई है। जिनवानी में धर्म कथानुयोग भी है, धर्म कथाएं सुन करके मान लेते मैंने धर्म का श्रवण कर लिया, या फिर चरितानुयोग सुन करके व्रत नियम संयम तप आदि की बातें सुनी और वो जीवन में लिया तो मान लिया मैंने धर्म का पालन कर लिया, या फिर
गणितानुयोग भी बताया गया। कुछ लोग सोचते इतने थोकड़े मुझे याद हैं, इतने शास्त्र मुझे याद हैं, इसी को मैं दोहराता रहूं, यही मेरा जिनवाणी को श्रवण करने का लाभ है। मगर जो द्रव्यानुयोग है, द्रव्यानुयोग यानी जिसमें तत्व की बात है, जिसमें आत्म स्वरूप की बात है, जिसमें सच्चे धर्म की बात है, जो आत्म धर्म को बताए, उसको सुनने को मिलना अति अति क्या बताया, दुर्लभ। पहले तो सुनने को नहीं मिलता, सुनने मिले तो समझ नहीं आता, समझ भी आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा भी लगे तो सच्चा नहीं लगता, सच्चा भी लगता तो निरंतर सच्चा नहीं लग पाता। कितना मुश्किल है, ये दुर्लभता बता रहे। पहला दुर्लभ अंग का स्पर्श हमने किया कि मानवता मिलना कितना दुर्लभ, उससे भी अनंत गुना दुर्लभ है सत्य धर्म, आत्म धर्म रूप में, द्रव्यानुयोग के रूप में जिन वाणी को श्रवण करने का मौका मिल पाना। ये कौन सा अंग हुआ, दूसरा दुर्लभ अंग हुआ। यहीं से मोक्ष मार्ग का खुलना प्रारंभ होगा। पहले अंग से पात्रता तैयार हुई, बिना मानवता के सम्यक दर्शन का बीज कभी नहीं डलेगा, धर्म अंदर में कभी टिक ही नहीं पाएगा। मगर मानवता तक ही सीमित रहे और जिनवाणी नहीं सुनी, और जिनवाणी सुनी तो धर्म कथानुयोग, चरितानुयोग या गणितानुयोग तक ही सीमित रहे और द्रव्यानुयोग की बात नहीं सुनी तो भी आत्म धर्म, आत्म दृष्टि खुलने का अवसर नहीं मिल पाएगा। यानी सुनना, आत्मा की बात को सुनना, भगवान ने औषधि बताया। कौन से बीमारी की, जन्म मरण भव भ्रमण की, भव रोग की ये बीमारी है। और उसका निदान जब हो जाए तो धर्म श्रवण करना औषधि है। औषधि कब तक ली जाती है, जब तक बीमारी ठीक ना हो। इसलिए लोग सोचते अरे कब तक सुने, रोज रोज वही आत्मा की बात, रोज रोज वही मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप, मगर निरंतर सुनना होगा, तब तक सुनना होगा, तब तक सुनना होगा जब तक आत्म दृष्टि क्या ना हो, खुले ना। यानी निदान होने के बाद, बीमारी पता लगने के बाद, औषधि हाथ आने के बाद, औषधि भी कैसी लेनी पड़ती है, निरंतर लेनी पड़ती है। और औषधि के साथ पथ्य भी रखने पड़ते। क्या है पथ्य, आत्म धर्म की बात जब सुनने को मिले, समझने को मिले, ये औषधि जब ली जा रही हो तो पथ्य क्या रखना है, किन किन चीज़ों से बचना है, जिन चीज़ों से कुसंस्कार हमारे ऊपर हावी होने लगे उन चीज़ों से बच के रहे, वो हमारा क्या है, पथ्य है। शास्त्र कहते हैं यदि इन कानों को, कान मिलना भी दुर्लभ है ना, श्रवण का मतलब कान मिलना भी दुर्लभ है, सबसे लास्ट में जाके कान मिलते हैं। यदि मनुष्य जन्म मिला, मानवता का दुर्लभ अंग मिला, जिनवाणी सुनने का महादुर्लभ अवसर मिला, जिनवाणी सुनते भी चले गए, मगर इन कानों में यदि आत्मा के स्वरूप की बात न पड़े तो समझना ये कान कान नहीं है, ये कान सांप के बिल बताए, ऐसी उपमा दी गई है। सांप के बिल क्या है, यानी ये कान सांप के बिल हैं। यदि इन कानों में आत्मधर्म की सच्ची अच्छी बात सुनने को ना मिले तो समझना ये कान विकारों के ही स्थान बनेंगे, धर्म के स्थान सुनने के शब्द नहीं झेल पाएंगे। यानी कितना दुर्लभ, दुर्लभता बता रहे हैं, दुर्लभता भाषित हो हमें कि हमें क्या मिला है उसकी हमें वैल्यू नहीं है, हम क्या सुन रहे हैं इसका हमें बोध नहीं है, हम क्या करना चाहिए इसका हमें बोध नहीं है। दुर्लभता भाषित हो कि मानवता का मिलना, और उससे भी दुर्लभ है धर्म श्रवण का मिलना। और तीसरा दुर्लभ अंग बताया श्रद्धा, धर्म श्रद्धा परम दुर्लभ बोला इसको, श्रद्धा परम दुल्लहा शब्द दिया है। यानी श्रद्धा होना
प्रतीति होना, सत्य की धारणा होना, अंदर में विश्वास जमना 100% वाला वो महादुर्लभ बताया गया धर्म श्रद्धा। तो किसकी श्रद्धा हुई है? देव श्रद्धा बात नहीं दी, आत्म तत्व की श्रद्धा। सिर्फ आत्मा की श्रद्धा भी नहीं, आत्मा तो फिर आपको पता है ना, कर्म वाला भी आत्मा है, विकार वाला भी आत्मा है, राग द्वेष से युक्त भाव भ्रमण करने वाला भी आत्मा है। मगर आत्म तत्व जब हम बोलते हैं उसका नाम परमात्मा स्वरूप है, उसका नाम निशुद्ध आत्मा है, उसका नाम है कि मैं ही सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, यानी उस तत्व की श्रद्धा, इसका नाम है धर्म। धर्म यानी स्वभाव, आत्मा के स्वरूप की श्रद्धा होना। श्रद्धा यानी सत प्लस धा, सत्य यानी सत्य नहीं, सत तो हलंत है यहाँ पे, सत्य यानी अस्तित्व, सत्य यानी अस्तित्व, मेरा होना, आत्मा का होना, एग्जिस्टेंस, सत्य की श्रद्धा होना। हमें अनंत बार भगवान की श्रद्धा हुई, अनंत बार गुरुओं की श्रद्धा हुई, अनंत बार कह रही हूँ, अनंत बार शास्त्र की जिनवाणी की श्रद्धा हुई, मगर एक बार भी किसकी श्रद्धा नहीं हुई? सत्य यानी मैं हूँ और मैं ऐसा ही हूँ, मैं इतना ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसी ये परमात्मा स्वरूप की श्रद्धा कि कर्म से बंधा होने पर भी मैं कैसा हूँ? कर्म, हाँ बहुत सुंदर, कर्म से बंधा होने पर भी मैं कर्म से अलग हूँ, रहित नहीं बोल रहे। राग द्वेष से युक्त होने पर भी मैं राग द्वेष से निराला हूँ, भिन्न हूँ, पृथक हूँ, ये श्रद्धा होना, यही सम्यक दर्शन है। आत्म तत्व की 100% श्रद्धा होना, सत्य यानी अस्तित्व की धारणा, श्रद्धा होना, धारण करना यानी यही मैं हूँ और इसके अलावा अन्य कुछ मैं हूँ ही नहीं, इसका नाम क्या है? धर्म श्रद्धा। आत्म तत्व की श्रद्धा कब होगी? बिना सुने नहीं होगी, मगर सुनते ही रहोगे तब भी नहीं होगी। क्या जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? निर्णय करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि सुनने के बाद 3 रिजल्ट आते हैं। आत्म तत्व की बात पहले तो सुनने मिलना मुश्किल, फिर वो अच्छी लगना मुश्किल, फिर वो समझ आना मुश्किल, फिर वो सच्ची लगना मुश्किल, मगर सुनने के बाद भी श्रद्धा का होना परम दुर्लभ है। क्यों परम दुर्लभ है? क्योंकि सुनने के बाद 3 रिजल्ट आते हैं। नंबर 1, सुनने के बाद संशय भी हो जाते हैं। पता नहीं आज तक तो कितने साल की जिंदगी बीत गई स्नेहा जी, 70, 80, 90 साल की जिंदगी बीत जाती है, मगर जो अभी तक किया वो तो समझ आता है, मगर जो नया नया ये सुनने को मिले द्रव्यानुयोग की बातें, तो लगता पता नहीं, ये तो समझ आ नहीं रहा, तो मैं जो पहले से कर रहा था वही क्या है? सत्य है। संशय हो जाता है, पता नहीं ये सही है कि वो सही है, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। एक महाराज जी आते ये बात बताते, फिर दूसरे आते दूसरी बात बताते, क्या करे क्या न करे, सबकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसके लिए सत्य की धारणा होना, सत्य की धारणा होना ही सत्य की धारणा है, यानी धर्म श्रद्धा होना महादुर्लभ है, क्योंकि संशय हो जाते हैं। नंबर 2, संशय ना भी हो तो कुतर्क घेर लेते हैं। तर्क घेरे तो कोई बात नहीं, जिज्ञासा है, जिज्ञासा के समाधान मिलते हैं, मगर कुतर्क जीवन में आ जाए कि पता नहीं, हमने तो देखा नहीं आत्मा है कि नहीं है, ये आत्मा के स्वरूप की क्या बात करते हैं, हमें तो ये जो दिखता है वही समझ आता है, अभी तक जो किया वही समझ आता है, और इतने दूसरे साधु संत जो बात बता रहे क्या वो बात सही नहीं, आदि आदि कई तरह के कुतर्क अंदर में आते हैं, और वो 100% की श्रद्धा जमने
नहीं देते। और तीसरा रिजल्ट पॉजिटिव है, जो कौन सा आता है, श्रद्धा का। सुनने के बाद कुछ लोग संशय करते हैं, कुछ लोग कुतर्क में उलझ जाते हैं, मगर कुछ विरले ऐसे होते हैं जिनका मोक्ष मार्ग खुलने वाला हो, जिनका संसार समुंदर का किनारा पास आ गया हो। उन्हीं को बात क्या होती है, जमती है, जचती है, अंदर में उनके समा जाती, वो विरले ही होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा धर्म श्रद्धा परम दुर्लभ है। अनंत अनंत जन्म धर्म श्रवण में बीत जाते हैं, तब जाके एक जन्म आता है, तब क्या में होती है, धर्म श्रद्धा। और चौथा दुर्लभ अंग, उससे भी दुर्लभ, श्रद्धा भी हो गई मगर सम्यक पुरुषार्थ जाग पाना, जिसे कहा धर्माचरण हो पाना। धर्म क्रिया का आचरण नहीं कह रहे, धर्माचरण हो पाना, यानी स्वभाव में ही रमनता रह पाना, अंदर में ही विचरण हो पाना। अब बाहर में कुछ नहीं अच्छा लगता, सब असार लगता है, अनित्य लगता है, यहाँ तक कि धर्म क्रिया भी अब बोझ लगने लगती है। और धर्म में रमनता, धर्माचरण जीवन में आता है, जिसका नाम भगवान ने सम्यक पुरुषार्थ दिया है। पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषार्थ किसे कहते, पुरुषार्थ। शास्त्र के अंदर पुरुष का मतलब आत्मा है। पुरुष यानी लिंग से नहीं है, स्त्री पुरुष वाले, पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजन, जिसके द्वारा आत्मा का प्रयोजन यानी लक्ष्य उद्देश्य सिद्ध होता हो, स्वभाव में रमनता होती हो, स्वभाव में जमा जाता हो, स्वभाव में टिका जाता हो, स्वरूप ही जिसे सुंदर लगता हो, सर्वोत्कृष्ट लगता हो, वो ही धर्म का आचरण करने का पात्र जीव है। और वो महादुर्लभ बताया, क्योंकि चलते चलते भी फिसलन हो जाती है, चलते चलते प्रमाद आते हैं, चलते चलते लापरवाही हो जाती है, चलते चलते 2 कदम भी गलत चले गए, 2 कदम भी गलत चले गए तो सारी जिंदगी मंजिल ढूंढनी पड़ती है और हाथ में नहीं आ पाती। यानी उत्तरोत्तर कितनी आत्म जागृति की जरूरत है। तो 4 दुर्लभ अंग आपने बहुत बार सुने होंगे, मगर आज उसकी दुर्लभता भाषित करना। जब दुर्लभता भाषित करेंगे, स्वरूप की तरफ आएंगे, तो ये जिनवाणी के वचन A to Z मोक्ष मार्ग खोलने वाले ये 4 स्टेप्स सबके भीतर में समा जाए, ऐसी भावना के साथ ओम शांति।